नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारे पास रेजिड्यूज। सबसे पहली डेफिनेशन है रेजिड्यू मोड एम क्या होता है। इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम, तो बी को ए का क्या कहा जाता है, रेजिड्यू। बी इज सेड टू बी ए रेजिड्यू ऑफ ए मोड्यूलो एम। अगर ए और बी आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो बी को ए का रेजिड्यू कहा जाता है, ठीक है। और हमें यह भी पता था ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी लिखो चाहे बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए लिखो, एक ही बात होती है, क्योंकि अगर ए कॉन्ग्रुएंट है बी को तो बी भी कॉन्ग्रुएंट होता है ए को। तो इस सिचुएशन में मैं ए को बी का क्या कहूंगी, रेजिड्यू, जबकि इस सिचुएशन में मैं बी को ए का क्या कहूंगी, रेजिड्यू। इसका मतलब चाहे ए को बी का रेजिड्यू कहो चाहे बी को ए का रेजिड्यू कहो, एक ही बात है। ईच इंटीजर ए और बी इज सेड टू बी रेजिड्यू ऑफ द अदर। चाहे बी को ए का रेजिड्यू कह दो चाहे ए को बी का रेजिड्यू कह दो मोड एम। तो अगर ए और बी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम कहते हैं ए इज रेजिड्यू ऑफ बी मोड एम एंड बी इज रेजिड्यू ऑफ ए मोड एम। दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। अगली डेफिनेशन है लीस्ट रेजिड्यू मोड एम। इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम और जो बी है वो 0 या 0 से बड़ा हो लेकिन m से छोटा हो। इफ a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m और जो b है वो 0 या 0 से बड़ा हो लेकिन m से छोटा हो, तो ऐसे सिचुएशन में b को क्या कहा जाता है, लीस्ट नॉन नेगेटिव रेजिड्यू ऑफ a। लीस्ट नॉन नेगेटिव क्यों, क्योंकि b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। लीस्ट नॉन नेगेटिव रेजिड्यू ऑफ a मोड्यूलो m। यहाँ सिर्फ इनको क्या कह रहे थे हम, रेजिड्यू ऑफ ए मोड्यूलो एम। यहाँ कोई कंडीशन नहीं थी कि बी किससे बड़ा हो या किससे छोटा हो, लेकिन जब हम लीस्ट रेजिड्यू कह रहे हैं, लीस्ट रेजिड्यू कहो या लीस्ट नॉन नेगेटिव रेजिड्यू कहो, तो उसमें जो बी है उसके ऊपर कंडीशन है कि वो 0 या 0 से बड़ा हो लेकिन एम से छोटा हो, ठीक है। आगे लिखा है इन अदर वर्ड्स, और ये चीज आपने सेकेंड या थर्ड चैप्टर में कई बार पढ़ी है। ऐसा कब होता है, जो ये बी है हमारा वो 0 या 0 से बड़ा हो और एम से छोटा हो। ऐसा बी हमें तब मिलता है जब हम m से a को डिवाइड करते हैं और फिर जो रिमाइंडर आता है b, वो वाला b वो होता है जो कि इस पूरी कंडीशन को फुलफिल करता है, ठीक है। तो ये लिखा है इन अदर वर्ड्स द लीस्ट रेजिड्यू ऑफ a मोड m। जो a के लिए लीस्ट रेजिड्यू ऑफ a मोड m आएगा, दिस इज द सेम एज द रिमाइंडर, वो आएगा जो कि रिमाइंडर होगा obtained when a is divided by m। जब हम a को m से भाग करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा रिप्रेजेंट करेगा किसको, लीस्ट नॉन नेगेटिव रेजिड्यू ऑफ a मोड m, जिसमें a वो है जिसको डिवाइड किया जा रहा है, m वो है जिससे डिवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो 37 इज कॉन्ग्रुएंट टू 12 मोड 5, क्योंकि 5 इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करता है। 37 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोड 5, क्योंकि 5 इन दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करता है। एंड 37 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मोड 5, क्योंकि 5 इन दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करता है, ठीक है। तो 37 के रेजिड्यू तो बहुत सारे हैं, कौन कौन से, 12 भी 37 का रेजिड्यू है, 2 भी 37 का रेजिड्यू है और 7 भी 37 का रेजिड्यू है। लेकिन जो लीस्ट रेजिड्यू है 37 का वो कौन है, 2, क्योंकि 2 जो है वो 0 या 0 से बड़ा भी है और m से छोटा। m हमारा क्या था, 5 से छोटा इन तीनों में से कौन है, 2। सो 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, लीस्ट रेजिड्यू ऑफ 37 मोड 5 को, जबकि 12, 2 और 7 किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, रेजिड्यू ऑफ 37 मोड 5 को। इसका मतलब किसी एक नंबर के रेजिड्यू तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उसका जो लीस्ट रेजिड्यू है वो हमेशा यूनिक आएगा। और वैसे भी देखो लीस्ट रेजिड्यू का क्या मतलब था कि जब हमने m से a को डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर आया, अब रिमाइंडर तो हमेशा यूनिक ही आएगा ना। जब आप m से a को डिवाइड करोगे रिमाइंडर तो एक ही आएगा, एक से ज़्यादा आ ही नहीं सकता। और रिमाइंडर को ही हम लीस्ट रेजिड्यू बोलते हैं। तो लीस्ट रेजिड्यू हमेशा किसी भी नंबर का यूनिक होगा, लेकिन रेजिड्यू किसी नंबर के बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। सो द अबव एग्जाम्पल शो दैट एनी इंटीजर a कैन हैव मैनी रेजिड्यूज एंड द सेट ऑफ ऑल रेजिड्यूज ऑफ a मोड्यूलो m। अगर हम a के सारे रेजिड्यूज का सेट बना लें तो उस सेट को कहा जाता है रेजिड्यू क्लास या कॉन्ग्रुएंस मोड्यूलो m, ठीक है। और फिर ये एक रिमार्क जो मैं बता चुकी हूँ कि लीस्ट रेजिड्यू हमेशा यूनिक आता है और वो 0 से लेके m-1 के बीच का आएगा। अंडरस्टूड सी बात है, जब m से आपने a को भाग किया जो रिमाइंडर आया वो इस कंडीशन को पूरा कर रहा है। इसका मतलब जो लीस्ट रेजिड्यू है वो 0 या 0 से बड़ा है लेकिन m से छोटा है, तो वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 0 से लेके
m-1 तक, ठीक है। तो जो लीस्ट रेजिड्यू होता है वो हमेशा इनके बीच में से होता है और जो लीस्ट रेजिड्यू होता है वो A को कॉन्ग्रुएंट होता है।